बुलेटिन में बढ़ते हैं आगे और इस वक्त की बड़ी खबर सबसे पहले आपको बता दें, विनेश फोगाट ने कुश्ती से संन्यास ले लिया है। विनेश फोगाट ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर संन्यास का ऐलान किया है। विनेश फोगाट ने कुश्ती से संन्यास की घोषणा कर दी है और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा है, मां मैं हार गई, कुश्ती जीत गई। तो देखिए इस लाइन में ही कितना दर्द है। विनेश फोगाट ने कड़ी मेहनत की थी और कई त्याग किए थे, जब जाकर वो यहाँ तक पहुंची थी। कई सालों की उसकी ये मेहनत थी, जिसको कल रंग लेकर आना था, कल एक मेडल उसके नाम होना था, क्योंकि बेहतरीन प्रदर्शन सेमीफाइनल में विनेश फोगाट अपना दे चुकी थी और बहुत बेहतरीन तरीके से उसने अपने आप को पेश किया था इस ओलंपिक्स में। लेकिन कल महज 100 ग्राम का जो वजन है वो न केवल इस प्रतियोगिता पर भारी पड़ा, बल्कि पूरे देश पर ही ये 100 ग्राम का वजन काफी भारी पड़ गया। पूरा देश इस 100 ग्राम के वजन के तले दब गया, क्योंकि इस महज 100 ग्राम के वजन के चलते विनेश फोगाट को जो है डिस्क्वालीफाई कर दिया गया, जिसके चलते वो फाइनल्स नहीं खेल पाई। और ये फैसला सुनने के बाद विनेश फोगाट की तबीयत भी काफ़ी ख़राब हो गई थी, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भी भर्ती कराया गया था। लेकिन अब बड़ी खबर ये निकलकर सामने आई कि विनेश फोगाट ने कुश्ती से संन्यास ले लिया है। बता दें कि ये तीसरी बार था जब विनेश फोगाट ओलंपिक्स में खेलने के लिए गई थी। एक बार उन्हें चोट लग गई थी, उस वक्त वो जीत नहीं पाई थी चोट की वजह से, और दूसरी बार विनेश फोगाट जो है सेमीफाइनल तक ही जा पाई थी। और अब तीसरी बार विनेश फोगाट जब बिल्कुल फाइनल तक पहुंच चुकी थी और महज मेडल उनके हाथ में आने ही वाला था, क्योंकि बेहतरीन प्रदर्शन उसका सब देख चुके थे, तब 100 ग्राम वजन की वजह से वो इस बार भी मेडल नहीं लेके आ पाई, और जिसके चलते विनेश फोगाट ने बड़े ही भारी मन के साथ कुश्ती से संन्यास ले लिया है। तो विनेश फोगाट की अयोग्यता पर एक और बड़ी खबर आपको सुनाते। विनेश फोगाट ने सीएस में अपील दायर की। विनेश ने कहा है मुझे सिल्वर मेडल दिया जाए। तो देखिए विनेश फोगाट ने कहा है कि उन्हें सिल्वर मेडल दिया जाए। देखना होगा कि अब इसके ऊपर क्या कुछ रहता है। सिल्वर मेडल क्या विनेश फोगाट को मिल पाएगा? हालांकि डिजर्व तो वो करती हैं, लेकिन क्या फैसला इस पर आता है, क्योंकि किस्मत कुछ यहाँ पर विनेश का साथ देती नजर नहीं आई। जिस तरीके से 100 ग्राम के वजन से महज वो बाहर हो गई ओलंपिक से, अब उन्होंने ये अपील की है कि उन्हें सिल्वर मेडल दिया जाए। बता दें कि दूसरे भी जो कुश्ती पहलवान हैं वो भी इस पक्ष में सामने आए हैं और उन्होंने भी यही कहा है कि विनेश को सिल्वर मेडल दिया जाए। रेसलर विनेश फोगाट के साथ किसी फिल्मी कहानी की तरह घटनाएं हो रही हैं। कुश्ती, दंगल, सियासी दंगल, मेडल, जीत, हार, फिर सबसे बड़ी जीत के बाद विनेश फोगाट पेरिस ओलंपिक से अचानक बाहर हो गई हैं। गोल्ड मेडल के लिए 50 किलो की कैटेगरी में उनका मुकाबला अमेरिका की सारा हिल्डेब्रांड से होना था। ओलंपिक नियमों के मुताबिक सुबह विनेश का वजन मापा गया तो 50 किलो से 100 ग्राम ज़्यादा निकला और उन्हें ओलंपिक से बाहर कर दिया गया। अब उन्हें कोई मेडल भी नहीं मिलेगा। ओलंपिक से बाहर किए जाने के बाद विनेश फोगाट की तबीयत बिगड़ गई और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। देखिए इसी पर एक खास रिपोर्ट। पेरिस ओलंपिक में भारत को बड़ा झटका लगा, क्योंकि विनेश फोगाट को उनके फाइनल मैच से ठीक पहले ही डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। भारत को विनेश फोगाट से गोल्ड मेडल की उम्मीद थी, लेकिन विनेश फाइनल मैच नहीं खेल पाई। मैच से पहले वजन मापा गया, जिसमें विनेश फोगाट का वजन तय मानकों से 100 ग्राम ज्यादा पाया गया। ज्यादा वजन के बाद विनेश को डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। भारत की तरफ से अपील भी की गई, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं हुआ। कहने के लिए कुछ बचा नहीं मेरे पास। तो आज थी सारे देश की थी गोल्ड मेडल पर, और नजदीक जाके वो तो डिस्क्वालीफाई कर दी। मैं तो माँ बाप मेरे को तो दुख है, लेकिन सारे हिंदुस्तान को इस चीज़ का बड़ा दुख है, जिसने पूरी आस उम्मीद थी जो गोल्ड मेडल किया और वो नजदीक जा करके जो हो गया, तो सारे देश को दुख है। ऐसा कोई रूल है जो 100 ग्राम वजन बढ़ने से? देखिए जो मेरे को पता लगा, बजरंग योग संहिता से बात हुई थी, तो 150 ग्राम वजन फालतू था, वो वजन नहीं आया।
तो इस वजह डिस्क्वालीफाई कर दी। विनेश फोगाट 50 किलो वर्ग फ्री स्टाइल कुश्ती में उतरी थी। उन्होंने अपने पहले 3 मुकाबलों में जीत दर्ज की थी। सेमीफाइनल में तो विनेश ने 5-0 से जीत दर्ज की थी। अब विनेश के ओलंपिक से बाहर होने के बाद आम आदमी पार्टी ने ओलंपिक गेम्स का बहिष्कार करने की बात कही है। ऐसे पहलवान को जो 4 बार की विश्व चैंपियन थी उसको पराजित किया, फाइनल में पहुंची, और अब कहा जा रहा है कि विनेश फोगाट 100 ग्राम ओवरवेट है। ये कितनी हास्यास्पद है, कितनी अपने आप में मजाक वाली बात है कि विनेश फोगाट जब गई होंगी प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए उस समय वजन हुआ होगा, जब क्वार्टर फाइनल जीता उस समय वजन हुआ होगा, सेमीफाइनल में हिस्सा लिया उस समय वजन हुआ होगा, अचानक ये 100 ग्राम ओवरवेट। पूरी दुनिया इस बात को बर्दाश्त नहीं कर पा रही क्या कि भारत की एक बेटी इतिहास रचने जा रही है? पहली बार ऐसा होता कि वो स्वर्ण पदक जीतकर भारत में आते। विनेश फोगाट के डिस्क्वालीफाई होते ही पीएम मोदी ने इंडियन ओलंपिक संघ की अध्यक्ष पीटी उषा से बात की और विनेश के लिए हर मुमकिन कदम उठाने के लिए कहा। इधर पंजाब के सीएम भगवंत मान हरियाणा की चरखी दादरी में विनेश के घर पहुंचे और उनके परिजनों से मुलाकात की। सर, मैं बहुत बड़ा स्पोर्ट्स लवर हूँ, मैं सेकंड भी जानता हूँ। घड़ी का भी थोड़ा चक्कर पड़ा था कि 8 सेकंड जो है वो घड़ी थोड़ा 2 सेकंड और बढ़ाओ, और हमने, मुझे पता है कि फोगाट ने अपने कोच को बोल के रिव्यू भी लिया था कि मेरा पाँव पहले नहीं गया था बाहर, उसका क्यूबा की उसका गया था, लेकिन वो फैसला हमारे पक्ष में नहीं आया, उसको नंबर मिल गया। तो यहाँ के ऐसी टेक्निकल 100 ग्राम की जो कोच साहब बता रहे हैं, अगर वहाँ के जो स्टाफ है उनके साथ फिजियोथेरेपी, अगर बाल ही कटवा देते, 200 ग्राम के तो बाल ही थे फिर, तो किसकी गलती रही होगी ये? तो लेकिन ये दुख इस बात का है, मैं कोई इसको राजनीति से जोड़ना नहीं चाहता हूँ, मैं स्पोर्ट्स लवर हूँ, मैं नहीं चाहता स्पोर्ट्स में राजनीति आए, लेकिन मुझे ये बता दीजिए कि हमारी जो इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के जितने भी मेंबर वहाँ गए हुए हैं वो किस काम के लिए गए हुए हैं? घूमने गए हैं। आम आदमी पार्टी ने विनेश के डिस्क्वालिफिकेशन का आरोप बीजेपी पर लगाया है और कहा है कि कुश्ती संघ की साजिश की वजह से विनेश फोगाट को डिस्क्वालिफिकेशन झेलना पड़ा। कोई विनेश है, उसने आशंका जाहिर करी थी कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरे कोच, उसके सारे जो कोच हैं, सारी जो सपोर्ट टीम है, वो सब ब्रजभूषण शरण सिंह के द्वारा सेलेक्ट किए हुए लोग हैं। विनेश ने खुद अपने शब्दों में कहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरे पानी में कोई कुछ मिला के मुझे पिला दे, कोई ऐसा पदार्थ मिला दे कि डोपिंग टेस्ट में मैं फेल हो जाऊं। तो इस सब की तहकीकात होनी चाहिए, पहली बात तो, और दूसरी बात, हमें इसको एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। जो हमारा पूरा कंटिजेंट वहां पे है, ओलंपिक एसोसिएशन के सामने हमें अपनी दरखास्त डालनी चाहिए, इसको चैलेंज करना चाहिए, हमें हार नहीं माननी चाहिए। आम आदमी पार्टी के आरोपों को बीजेपी ने सिरे से खारिज किया है और कहा है कि आम आदमी पार्टी ओछी राजनीति कर रही है। इधर संसद में खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने विनेश फोगाट मामले पर बयान दिया और कहा कि सरकार पहलवानों के साथ पूरी तरह से खड़ी है। मामले को लेकर भारतीय ओलंपिक संघ ने अंतर्राष्ट्रीय कुश्ती संघ से कड़ा विरोध भी दर्ज किया है। नेशनल भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्षा पीटी उषा भी अभी पेरिस में है। प्रधानमंत्री जी ने स्वयं उसके साथ बातचीत करके उचित कार्यवाही करने के लिए, उचित एक्शन लेने के लिए भी उसको कहा गया। उनके लिए पर्सनल स्टाफ भी नियुक्त किए गए हैं जो अपने क्षेत्र के विशेषज्ञ हैं। उनके साथ हंगरी के विख्यात कोच ओलेर अकोस और फिजियो अश्विनी पाटिल हमेशा रहते हैं। इनको ओलंपिक के लिए इनके अतिरिक्त व्यक्तिगत सहायक स्टाफ जैसे विभिन्न स्पारिंग पार्टनर्स, स्ट्रेंथ ऑफ कंडीशनिंग विशेषज्ञ के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की गई। दरअसल विनेश का वजन बढ़ गया था, जिसे उन्होंने रात भर एक्सरसाइज कर कम किया, लेकिन वजन के वक्त विनेश में तय मानकों से 100 ग्राम ज्यादा वजन पाया गया, जो उनके डिस्क्वालिफिकेशन का कारण बना।